आज रांची वुमेंस कॉलेज के बीएड विभाग के सत्र 2020 से 2022 एवं 2021 से 2023 की प्रशिक्षु शिक्षिकाओं ने विश्व पर्यावरण दिवस पर परिचर्चा का आयोजन किया। साथ ही डोरंडा महाविद्यालय, संत जेवियर महाविद्यालय, राम टहल चौधरी शिक्षक परीक्षण महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एसएस बालिका +2 विद्यालय डोरंडा, छोटा नागपुर मध्य विद्यालय थरपकना में आम, अमरूद, जगरमुंडी, काजू, पपीता और अन्य फलदार एवं छायादार वृक्षों का वृक्षारोपण किया। मौके पर विद्यालय में अभ्यास पाठ कर रही प्रशिक्षु ने प्रधानाध्यापिका मीनू नीति ने कहा कि वृक्षों का संरक्षण एवं सर्वधर्म दोनों आवश्यक है। छोटा नागपुर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने कहा कि बिगड़ते पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। परिचर्चा को संबोधित करने से पहले विभाग के परिसर में वृक्षारोपण विभागाध्यक्षता एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं व शिक्षकेतर कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से किया। विभागाध्यक्षता डॉक्टर विप्लवी महतो ने कहा कि प्रकृति और संस्कृति के बिना जीवन संभव नहीं। पर्यावरण हमारे जीवन का आवरण है, इसे स्वच्छ व सुरक्षित बनाए रखना होगा। विभाग की संगीत की शिक्षिका सुजाता मजुमदार ने एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया। परिचर्चा में मनीषा तिवारी ने विस्तार से अपनी बात रखी। श्वेता कर्मकार एवं कंचन ने इस अवसर पर स्वरचित कविता का पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन श्रुति प्रिया ने किया व धन्यवाद ज्ञापन दीपशिका ने किया। कार्यक्रम में दोनों सत्रों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं सभी प्राध्यापिका एवं प्राध्यापक जुड़े रहे। विभाग के लिटरेरी इवेंट्स के संयोजक डॉक्टर ओम प्रकाश ने कहा कि शिक्षकों के जिम्मे कड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह के कार्यक्रमों से प्रकृति के प्रति प्रेम भाव बढ़ता है। गुड आफ्टरनून टीचर्स, सीनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। मैं कंचन कुमारी, क्रमांक संख्या 16, आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है पर्यावरण। हरे पेड़ जो एक तुम काटे, हत्या करके जुल्म ही बांटे। लाखों पेड़ रोज है कटते, सौंदर्य वन का ऐसे घटते। पर्यावरण को आप बचाओ, हर कोई एक पेड़ लगाओ। जल पवन वन उपवन सोना, महंगा कितना इसको खोना। आओ अब इतिहास को देखें, उस सुंदर मधुमास को देखें। हम अब काहे भटक गए हैं, करना क्या प्रयास को देखें। मौसम का बदला मिजाज है, टूटता हिमगिरी का ताज है। धू धू कर सूरज है जलता, जल स्तर हुआ मोहताज है। चिंतन इसकी बहुत ज़रूरी, यह समझो सबकी मजबूरी। पर्यावरण और यह प्रदूषण, मन से समझे इसको पूरी। कुछ तो अपना फ़र्ज निभाओ, अपने जन्म का कर्ज निभाओ। प्रकृति छटा को नष्ट न करना, धर्म को अपने भ्रष्ट न करना। थैंक यू। Plant a tree even if it is your last deed. Good afternoon, everybody. Respected HOD ma'am, teachers, seniors, and my dearest friends. This is Manisha Tiwari, roll number 45, student of semester 1 B.Ed department, welcoming you all in today's speech sessions on the topic World Environment Day. So, I would like to start with the day. It's celebrated every year on June 5th globally. It is a day on which we spread awareness about the environment and the need to conserve it. Moreover, it is essential to advocate for a greener environment and conservation of nature. It is quite simple, as when we conserve the environment today, the future generation will be able to lead a healthier life. We cannot be so selfish and use up all the resources for ourselves. World Environment Day is a perfect opportunity to make people aware of the issues we are facing and how one can contribute to saving it. World Environment Day reminds us to strengthen the world and ensure that world and nature preserved at all costs. It throws light on the causes which are causing serious harm to our environment. For instance, industries and factories are contributing largely to pollution. They are deteriorating the quality of air that we breathe and the water we consume. Thus, this day serves as an eye-opener for many citizens who aren't aware of all this. In other words, it spread awareness among the common people which the environment is facing right now. On the occasion of World Environment Day, it is essential for all to realize that every little deed matters when it comes to saving the environment. No matter how small a step you are taking to lead a greener lifestyle, it does make a difference. Because if everyone start doing little deeds one by one, it will turn into something big. As the saying goes, every drop
makes an ocean. It is true in the case as well. To sum it up, always remember that the nature had gifted us and blessed us with the priceless things. It is rather essential to conserve them for all a better future and life. Always remember that small step will help you to reach your goal. Thank you, and I would like to stop here with the words in हिंदी राइट. हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि प्रकृति ने हमें कितने ही अनमोल रत्न, तोहफे और आशीर्वाद दिए हैं, और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन आशीर्वादों को संजो कर रखें. और हमेशा हमें एक छोटी सी बात याद रखनी चाहिए कि छोटे छोटे कदम हमें बड़ी बड़ी मंजिलों तक ले जाते हैं. सो I hope everybody here will now put their efforts on conserving environment. Thank you and have a greener day and have a peaceful day. आफ्टरनून ऑल. आज विश्व पर्यावरण दिवस के इस कार्यक्रम में मैं आज एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ. मेरे कविता का शीर्षक है आओ ये संकल्प उठाएं. आओ ये संकल्प उठाएं, पर्यावरण को नष्ट होने से बचाएं, स्वयं भी जागृत हो और लोगों में भी चेतना जगाएं, देकर नवजीवन इस प्रकृति को इसका अस्तित्व बचाएं. जल ही जीवन है धरती पर, इसकी हर एक बूंद बचाएं, संरक्षित कर इसको अपना भविष्य बचाएं. वृक्ष नहीं कटने पाए, हरियाली ना मिटने पाए, लेकर एक नया संकल्प हर एक दिन नया वृक्ष लगाएं. ये प्रकृति ही जीवन है, अपने जीवन को बचाएं. थैंक यू. Good afternoon, respected teachers, sir, all of my classmates and senior. I am here to represent speech in the World Environment Day, which was celebrated in 5th June. World Environment Day was first celebrated in year 1974, hosted by United States with the theme of Only One Earth. This day was created a platform to raise an awareness that the world is facing the problems such as air pollution, plastic pollution, global warming, and sea level issues, overpopulation, and wildlife crime. World Environment Day is a global platform for the public outreach with the participations from over 143 countries annually. Last year, the theme of the World Environment 2020 was Time for Nature. Environment Day हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि लोगों में पर्यावरण इन्वायरमेंट जागरूकता पैदा की जा सके. इस दिन सोशल मीडिया, सोशल गैदरिंग और डिफरेंट प्रोग्राम को आयोजन कर इन्वायरमेंट से जुड़े फैक्ट को शेयर किया जाता है जस्ट बिकॉज पीपल नो अबाउट दैट. देश के बड़े शहर पिछले कई समस्या से जुड़ रहे हैं. उनमें से एक है बढ़ते समय में बढ़ता हुआ तापमान और प्रदूषित हवा, जिसमें सिर्फ दिल्ली या मुंबई जैसे शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शहर है. आज टेम्परेचर तेज़ी से बदलाव का असर सिर्फ इंसानों पर नहीं, पृथ्वी पर रह रहे सभी जीव जंतु पर हो रहा है. यही वजह है कि कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं. साथ ही लोग भी सांस से जुड़ी कई तरह के रोग से लेकर जैसे कि कैंसर और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं. तो एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगी कि सब लोग मिलकर पेड़ लगाओ और इन्वायरमेंट को स्वच्छ बनाओ. धन्यवाद.